हेलो एवरीवन। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मैक्रो का, मनी एंड बैंकिंग। तो इनिशियली जो टॉपिक्स पढ़ेंगे आप इसके अंदर वो मनी से कनेक्टेड होंगे, बाद में हम बैंकिंग पे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा डेफिनेशन है मनी। तो मनी होता क्या है एक्चुअल में? कोई भी ऐसी चीज़, ये कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी चीज़ जिसे लोग एक्सेप्ट करें, ठीक है, लोगों द्वारा वो एक्सेप्टेबल हो। किस काम के लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उस वस्तु को देकर, उस चीज़ को देकर वो लोग सामान ले सके, ठीक है। और रीपेमेंट ऑफ डेट, यानी कि वो उस वस्तु को देकर अपना उधार चुका सके। तो जिस चीज़ से लोग अपना गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिस चीज़ को देकर लोग सामान खरीद सकते हैं या अपना उधार चुका सकते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं मनी, ठीक है। एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेबल बाय द पीपल in exchange of goods and services or in repayment of debts। अब लेकिन मनी से पहले एक सिस्टम था गुड्स को खरीदने का और बेचने का, वो था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसे बोलते हैं। आपने 9th-10th में पढ़ा भी होगा ये चीज़। तो इट इज़ अ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, यानी कि वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है। इसमें एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। इफ़ अ फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ राइस, यानी कि एक किसान है, उसके पास राइस का भंडार है, यानी कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा राइस है, ठीक है। और वो राइस देना चाहता है किसी को, और उसके बदले वो चाहता है क्लोथ, यानी कि कपड़ा लेना चाहता है। तो उसे ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा हो और वो उस कपड़े के बदले में राइस लेने को तैयार हो, ठीक है। तो वस्तु के बदले वस्तु वो आपस में अदला बदली करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इसमें पैसों का यूज़ नहीं हो रहा है, इसमें पैसों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हो रहा है। वस्तु के बदले वस्तु आपस में बदली जाती है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब इसका मेन है ड्रॉबैक्स, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो होता है इसका ड्रॉबैक्स या प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। अब इन ड्रॉबैक्स को या इन प्रॉब्लम्स को दूर किसने करा था? मनी ने। तो मनी जो है, इसके एडवांटेजेस या इसके फंक्शंस कह सकते हैं, फंक्शंस ऑफ मनी और जो प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हम एक साथ इसको कवर कर सकें। पहला जो ड्रॉबैक है बार्टर सिस्टम का वो है डबल कोइंसिडेंस। डबल कोइंसिडेंस यानी कि, अब एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे बताया था मैंने कि एक किसान, उसको देना है, उसके पास चावल पड़े हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, उसको चाहिए कपड़ा। तो उसको ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा जिसके पास कपड़ा हो, और वो जिसके पास कपड़ा है वो राइस यानी कि चावल लेने के लिए तैयार हो कपड़े के बदले में। तो ऐसा ये कोइंसिडेंस होना बहुत दिक्कत वाली चीज़ थी, ऐसा होना बहुत मुश्किल था, ठीक है। क्योंकि आप तो राइस देने के तैयार हो, जो किसान है वो राइस देने के लिए तैयार है, ठीक है, और जो कपड़ा है, जो पर्सन है वो कपड़ा देने के तैयार है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कपड़े के बदले में राइस चाहता हो, कपड़े के बदले में वो गेहूँ चाहता हो, कोई घोड़ा चाहता हो, कोई चारपाई चाहता हो, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा पर्सन ढूंढना पॉसिबल नहीं था कि वो कपड़े के बदले में राइस ले, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम थी डबल को, इसे बोलते हैं, इस समस्या को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। It implies that at a point of time, the two individuals are in possession of such goods which they are willing to exchange for satisfaction of their wants। यानी कि एक गुड के बदले में दूसरा गुड एक्सचेंज करने के लिए राज़ी हो, ठीक है। अब कोई गुड ए है, गुड बी है, तो ज़रूरी नहीं है कि गुड ए के बदले में वो गुड बी मांग रहा हो, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चावल और कपड़े का। It is not so simple to find a person who wants your rice and at the same time has a chocolate that you want to buy। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसी को चावल दे रहा हूँ तो उसके बदले में वो मुझे वही चीज़ दे जो मुझे चाहिए, ठीक है। राइस के बदले में वो कुछ और देना चाहता हो, ठीक है। तो ये एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का एक समस्या थी बार्टर सिस्टम में जो थी। हम अगर पैसों को इस्तेमाल करते हैं तो पैसे क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। तो हम मनी के बदले कुछ भी ले सकते हैं। अगर मान लो मुझे राइस चाहिए
ठीक है। तो दूसरा बदला मुझे पैसे देकर राइस ले सकता है, उसमें कुछ कपड़ा या कुछ और चीज़ देने की ज़रूरत नहीं है। या मुझे अगर कपड़े चाहिए या मुझे अगर क्लोथ चाहिए तो मैं उसको पैसे देकर, उसको मनी देकर मैं कपड़ा ले सकता हूँ, ठीक है। मुझे चावल देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स था, इसकी समस्या किसने दूर करी? मनी ने दूर करी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। नेक्स्ट जो हमारा समस्या थी बार्टर सिस्टम के साथ, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। अब जैसे मनी में है, हम मनी में पढ़ते हैं मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। मनी इज़ द मेजरिंग रॉड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यूज अदर गुड्स सर्विसेज आर मेजर्ड कंपेयर्ड एंड एक्सप्रेस्ड। यानी कि हम जो सामान ले रहे हैं उसको किस चीज़ में हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे हम क्लोथ को हम मीटर्स में करते हैं, मिल्क को हम लीटर्स में करते हैं, शुगर को हम किलोग्राम में करते हैं। तो मनी के थ्रू हम ये चीज़ ईजिली डिफाइन कर पाते थे। हम ये बोल सकते हैं ना कि कितने रुपए किलो चावल है, तो रुपीज़ पर केजी साथ में आता है। तो ये चीज़ बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी कि एक कॉमन मेजर करने का कोई भी एक साधन नहीं था हमारे पास। तो इसको किसने दूर करा? मनी ने दूर करा। तो मनी एज अ मेजर ऑफ वैल्यू भी काम करता है। तो ये मनी का एडवांटेज भी है और एक फंक्शन भी है। तो अगर क्वेश्चन आए कि इस चीज़ को कौन कैसे दूर करेगा, जो प्रॉब्लम्स है बार्टर सिस्टम के ये कैसे दूर होंगे, तो ये मनी के जो फंक्शन है आपको वही चीज़ लिखनी है इसमें। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब डिफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है? उधार में देना, ठीक है। अगर मान लो मैं चावल ले रहा हूँ किसी से, ठीक है, और मैं बोलूँ उसको मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं पैसे उसको बाद में दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये चीज़ बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। अगर मैं बोलूँ कि मैं चावल ले रहा हूँ और मैं 10 दिन बाद तुम्हें एप्पल दे दूँगा, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको एप्पल की क्या पता, उसके जिसको मैं एप्पल देना चाह रहा हूँ उसे तुरंत ज़रूरत हो, या एप्पल दूँ मैं उसको क्या 10 दिन बाद दूंगा तो एप्पल सड़ जाएंगे, ठीक है। तो डिफर्ड पेमेंट नहीं था, यानी कि उधार के तौर पे मैं कुछ सामान नहीं ले सकता था किसी से भी। लेकिन इस समस्या को किसने दूर करा? मनी ने दूर करा। तो मनी एज अ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डेब्ट्स आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी ऑफ अकाउंट। लोन्स आर टेकन एंड रीपेड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो अगर मुझे कुछ सामान चाहिए, मुझे राइस चाहिए या कुछ भी चीज़ चाहिए, तो मैं उसको पैसों के बदले में तो लूँगा, लेकिन मैं राइस तो ले लूँगा और पैसे मैं बाद में दूंगा। जैसे हम जनरली हम करते हैं, दुकान से उधार लेते हैं। तो डिफर्ड पेमेंट का मतलब वही हो, बाद में पैसे देना या उधार पे पैसे लेना, या उस उधार लेना या किसी सामान को उधार पे लेना, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। इस समस्या को किसने दूर करा? मनी ने दूर करा। इट सिंप्लीफाइज बोरोविंग्स एंड लेंडिंग ऑपरेशंस। Money is the link which connects values of today with those of future. अब नेक्स्ट जो बार्टर सिस्टम में समस्या थी वो है डिफ़िकल्टी इन स्टोरिंग वेल्थ, ठीक है। अब मान लो मेरे पास चावल है, ठीक है, चावल मेरे पास एक कह सकते हैं कि वेल्थ के तौर पे है। तो मैं उसको स्टोर तो कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकता, चावल ख़राब हो जाएंगे। या कोई और चीज़ है मेरे पास, कोई भी फ्रूट है, कुछ भी चीज़ है, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। तो बार्टर सिस्टम में ये समस्या थी कि मैं अगर उसको स्टोर भी करके रखता हूँ तो मैं ज़्यादा टाइम के लिए वो स्टोर नहीं कर पाऊँगा। आप पैसों को स्टोर करके रखो जन्मों तक, वो ख़राब नहीं होंगे, ठीक है, अनलेस उनको चूहा काट जाए, वो अलग सिनेरियो है, लेकिन वो ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अगर वस्तु में कुछ चीज़ें स्टोर कर रहा हूँ तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इस समस्या को, जो स्टोर ऑफ वेल्थ की समस्या को किसने दूर करा? मनी ने। तो वेल्थ कैन बी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर फ्यूचर। बाय स्पेंडिंग इट वी कैन गेट एनी कमोडिटी इन फ्यूचर। तो उसको खर्च करके, अगर मैं पैसे संभाल रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपए संभाल रहा हूँ, तो मैं भविष्य में 5 महीने बाद या 1 साल बाद, 2 साल बाद मैं उसका कुछ सामान ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं सेब को संभाल के रख रहा हूँ तो 2 साल बाद वो एकदम काले पड़े मिलेंगे, उसकी जगह मैं कुछ और वस्तु नहीं ले सकता था बार्टर सिस्टम के अंडर में। तो मनी ने इस समस्या को दूर करा, स्टोर ऑफ वैल्यू की समस्या को दूर करा। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी कि अगर मैं कुछ सामान चाहिए, मान लो मैं राइस चाहता हूँ, ठीक है, और राइस के बदले मैं जूता दे रहा हूँ, शूज़ दे रहा हूँ, तो जितना मैं राइस दे रहा हूँ ना वो आधे जूते के बराबर है, ठीक है। तो अगर मुझे राइस चाहिए तो मुझे आधा जूता देना पड़ेगा। अब आधा जूता दिया मैंने तो उसको काटना पड़ेगा बिना
डिस्ट्रॉय करे तो मैं जूता दे नहीं सकता, तो वो क्या डिविजिबल नहीं होता, यानी कि उसको हम बांट नहीं सकते थे। जो हम चीज़ ले रहे हैं उसको, कुछ चीज़ों को बांटना मुश्किल था। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सचेंज गुड्स ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी कि हम इक्वल वैल्यू का सामान जो आपस में एक्सचेंज करना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। इफ़ अ पर्सन वांट्स टू परचेज क्लोथ्स टू द वैल्यू ऑफ हाफ ऑफ हिज शूज़, यानी कि कोई पर्सन है वो चाहता है कपड़ा और उसके पास है शूज़, तो वो अपने जो शूज़ है उसका वो आधे शूज़ के बराबर का कपड़ा चाहता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना कि 1 किलो चावल है तो मुझे 1 पाव दे दो। अब 1 पाव को तो हम इजीली मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में, लेकिन उस 1 पाव को हम गुड्स के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते थे। तो ये एक दिक्कत थी कि कपड़े के बदले में जूता देना, तो वो जूते को काटना पड़ेगा, तो आधे जूते के वैल्यू के बराबर मुझे कपड़ा चाहिए, तो वो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा उस जूते को, तब जाके मैं उतने जूते के वैल्यू का मैं कपड़ा ले पाऊँगा, ठीक है। तो ये एक दिक्कत वाला सीन था। ही कैन नॉट डू सो विदाउट डिस्ट्रॉइंग द शूज़, दस वैल्यू ऑफ शूज़ विल बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैं जूते को आधा काट कर दे रहा हूँ तो जो जूते की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल भी। देयरफॉर लैक ऑफ डिविजिबिलिटी मेक्स बार्टर सिस्टम इम्पॉसिबल। तो हम चीज़ों को, जो वस्तु है उसको हम डिवाइड करके नहीं ले सकते थे। मनी की टर्म्स में क्या था, अगर मुझे 1 किलो चावल चाहिए, 60 रुपये किलो चावल है और मुझे 1 पाव चाहिए, तो मैं 30 रुपये के ले सकता हूँ, 30 रुपये दिए और मैंने 1 पाव चावल ले लिए। लेकिन यही चीज़ बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं थी। तो जो बार्टर सिस्टम के जो ड्रॉबैक्स थे, जो समस्या थी, उसको किसने सुलझाया? मनी ने सुलझाया। तो मनी के एडवांटेजेस भी है और फंक्शंस भी यही है। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को हम दूर कैसे करेंगे, तो हमें ये चीज़ लिख देनी है, उसमें कुछ डिफरेंट चीज़ नहीं है।